Hello, good morning, everybody, my dear friends. How are you? Fine. English medium. Today, now start. गुजराती मीडियम में 2 चैप्टर खत्म कर दिए. चैप्टर 3 भी खत्म पार्ट 1 में, चैप्टर 4 भी खत्म और चैप्टर 5 चल रहा है. एफएमसीटी परिवार की ओर से कमलेश गणात्रा का नमस्कार. पार्ट 1 में अकाउंट में चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टोटल 6 मार्क का चैप्टर है. वो कैसे वो भी दिखा था बोर्ड पे लिख के. कितने दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं आपके सामने आऊं, लेकिन वो क्या है कि स्कूल के अंदर की बात अलग होती है और ये ऑनलाइन लेक्चर की बात अलग होती है. अब सोच लिया चलो अब इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट कर लें. आप भी उनके साथ हो जाएंगे और धीरे धीरे हम और आप दोनों मिलके अकाउंट का चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई करेंगे. अभी इस लॉकडाउन के माहौल में जब तक स्कूल नहीं खुलती तब तक तो ऐसा ही चलाना पड़ेगा. क्या करें. अब स्कूल खुलने की राह देखेंगे तो फिर ऐसा होगा कि देरी हो जाएगी तो बाद में कोर्स खत्म नहीं होगा. इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ऑनलाइन जरिए मिल रहे हैं और इसकी एक बहुत अहमियत बात यह होती है, सबके लिए ऐसा होता है कि कोई भी टीचर क्लास में लेक्चर लेके चले जाए और वो जो पॉइंट है वो हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम क्या करें. दूसरी बार गणात्रा सर आएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग देंगे, बाद में हम वो अंडरस्टैंडिंग लेंगे. इसमें तो ऐसा है नहीं, एक बार लेक्चर देख लिया तो आप दूसरी बार भी ये लेक्चर देख सकते हैं, तीसरी बार भी ये लेक्चर देख सकते हैं. जब तक आपको पॉइंट मगज में नहीं बैठ जाता है तब तक आप उसको देख सकते हैं, इस लेक्चर को देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता हूं. तो स्टार्ट करेंगे. लॉकडाउन के माहौल में आप सब लोग अच्छे होंगे. अकाउंट में पार्ट 1 में चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और इसमें ए में 1 मार्क एमसीक्यू, बी में 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन और डी में 4 मार्क का एक सम आएगा. एग्जाम्पल नंबर 27 वो भी बोल रहा हूं. 1 मार्क एमसीक्यू में है, 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन और 4 मार्क का डी पार्ट में एक एग्जाम्पल आएगा. पहला ही एग्जाम्पल, सबसे पहले डी यहीं से स्टार्ट होता है. 27 एग्जाम्पल नंबर 27 से, क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होता है. ये इसके बाद ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी में कुछ नहीं, डी में 4 मार्क का ये एग्जाम्पल रहता है 27 मार्क का. उसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. ये पहला ही सम गुडविल का आएगा. इसमें कोई फेरफार होने वाला नहीं, कोई चेंज नहीं होगा इसमें. तो हम लोग गुडविल में जाएंगे. Sir, what is the meaning of goodwill?
11th में गुडविल की डेफिनेशन हमने बोली थी, फिर भी ये गुडविल का पूरा चैप्टर है वो 4 + 1 + 1 = 6 मार्क। 6 मार्क का पूरा चैप्टर आ रहा है, 6 मार्क का। और ये गुडविल में हम आगे बढ़ेंगे। फर्म हैज 2 टाइप्स ऑफ असेट्स, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। अगेन, फर्म हैज 2 टाइप ऑफ assets, non-current assets and current assets. In non-current assets, intangible assets, fixed assets and long-term investment. In non-current asset, intangible asset, fixed asset, long-term investment, इनमें से सिर्फ इंटेंजिबल एसेट का काम है। इंटेंजिबल एसेट 4 टाइप की, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। शाका बूम बूम, ये दिखती नहीं है सर, ये एसेट दिखती नहीं है, फिर भी हम लोग इसको बुक में लिख रहे हैं। हाँ, फिर भी हम लोग इसमें बुक में लिख रहे हैं, इसको बुक में लिख रहे हैं। गुडविल, बड़ी वाली एसेट्स हम इसको बेचेंगे तब भी ये गुडविल अपने हाथ में आएगी, वरना हाथ में नहीं आएगी। पेटेंट का भी ऐसा है, कॉपीराइट का भी ऐसा है, ट्रेडमार्क का भी ऐसा है। बेचेंगे तभी हाथ में आएगी, तभी दिखेगी, वरना दिखेगी ही नहीं। ये गुडविल ऐसा है। ये गुडविल में हम आगे बढ़ते हैं। गुडविल की सबसे पहले व्हाट इज गुडविल, गुडविल डेफिनेशन। तो हम लोग गुडविल डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ गुडविल, meaning of goodwill, in simple word, goodwill is an intangible assets, which shows the reputation, of a firm in the market, Goodwill is the value of, second, goodwill is the value of reputation of a firm, in respect to the profit, earning over and above, the expected profit
the expected profit. इलेवेंथ में भी आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या है? एक मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। गुडविल कौन सी असेट्स है? गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है। एक मार्क का एमसीक्यू भी आ सकता है। एक मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए गर्मा गर्म। ये गुडविल की डेफिनेशन है। उसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके दादा ने मार्केट में, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके दादा ने मार्केट में एक शॉप लिया। वो शॉप की प्राइस, वो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पापा के पापा है। आपके दादा बोले तो आपके पापा के पापा। आपके दादा ने मार्केट में बीचों बीच एक शॉप लिया अपने जमाने में। वो अपने जमाने में जो शॉप लिया वो 25,000 का था। तब भी उसकी प्राइस ज्यादा ही थी, 25,000। आपके पापा के पापा की बात कर रहा हूं, 25,000 का था। आज आप भी बड़े हो गए हैं, वो शॉप को आप बेचने के लिए जाएंगे, वो शॉप को आप बेचने के लिए जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू सर जी 25 लाख है। ये लिया था 25,000 में या 20,000 में या 15,000 में, तो अभी ये बेचने जाएंगे तो ही इसका 25 लाख या 30 लाख या 22 लाख या 20 लाख आएगा। ये जो 25,000 और 25 लाख के बीच में जो डिफरेंस है वो गुडविल है। वो गुडविल है, दूसरा कुछ नहीं। जो असेट्स है उसकी हमें ज्यादा प्राइस मिल रही है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन गुडविल है वो तय करने में उसके कुछ फैक्टर्स हैं। उसके कुछ फैक्टर्स है जो गुडविल तय करने में बहुत हेल्प करते हैं हमारी। तो हम उसके फैक्टर्स में जाएंगे, गुडविल के फैक्टर्स में। अभी आप बोलेंगे ये एक सम है 4 मार्क का, 4 मार्क का सम ही आएगा। अभी तो 4 पेपर निकल गए, 5 पेपर निकल गए। अभी बोर्ड के 5 पेपर निकल गए। हमारे वेकेशन खुलते पेपर नंबर 6 एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले के लिए निकलेगा। वो पेपर नंबर 6 तक, 5 तक तो ऐसा ही रहा है कि एक एग्जाम्पल 4 मार्क का वो आया है। लेकिन आप मुझे बोलेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कभी ऐसा भी होता है कि 4 मार्क के एग्जाम्पल के और में ये गुडविल के जो फैक्टर्स है वो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अवगत कर रहा हूं कि ये उसको अपने दिमाग में बिठाइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके और में ये अवश्य आ सकते हैं। तो हम लोग इसमें जा रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल तय करते हैं, हमें ज्यादा प्राइस देते हैं, तो उसमें हम जाएंगे।
ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। फैक्टर्स, गुडविल के फैक्टर्स। ये कौन से फैक्टर्स है, कौन फैक्टर है, कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल तय करते हैं, जो हमें ज्यादा प्राइस दिलवाते हैं मार्केट में। उसकी जो वैल्यू है उससे हम ज्यादा पैसे ले सकते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। आप देखिए प्लीज। ये सेकंड आ रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग valuation of goodwill. देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस। कई बिजनेस के नेचर से ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, जैसे कि होटल का बिजनेस, लॉजिंग एंड बोर्डिंग दोनों 24 आवर्स एक रूम में ठहरने के लिए। सिर्फ बोर्डिंग लॉजिंग नहीं आता है उसमें, 24 आवर्स एसी रूम, डबल बेड एक रूम में 24 आवर में रहने का एसी रूम का किराया 2500 3000 से लेकर 6000 तक चलता है। 24 आवर्स में सिंपल होटल की बात कर रहा हूँ, हाईफाई होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। 24 आवर्स रहने का, एक होटल में एक दिन रहने का 24 आवर्स रहने का इतना चार्ज है। खाने के लिए जाएंगे, पंजाबी डिश मंगवाएंगे, सब्जी मंगवाएंगे, एक पंजाबी सब्जी का डिश मंगवाएंगे, 250-300 रुपये का वो लोग ले लेंगे, 250-300 रुपये ले लेंगे। रोटी सिंपल मंगवाएंगे, 20 रुपीज से लेकर 30 रुपीज तक ले लेंगे। ये क्या है? रोटी कितने में बनती है अपनी मामा से पूछिए। ये जो सब्जी की डिश है वो कितने में पड़ती है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, अपनी मम्मी से पूछिए, अपना मामा से पूछिए। 30 रुपया, 35 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपया। हमारे पास से ये लोग 250-300 रुपये लेते हैं। ये गुडविल नहीं तो क्या है? उस माहौल में जहां पर हम जाते हैं, जहां होटल में खाने के लिए जाते हैं, उस माहौल में बैठने का ये प्राइस है। ये बड़े प्यार से उन्होंने बनाया है, बड़ा खर्च करके उन्होंने बनाया है। वो खर्च, वो एक्सपेंस है, वो इनमें से ये लोग वसूल कर रहे हैं। ये गुडविल है, दूसरा कुछ नहीं। हम लोग जाते हैं, वड़ा पाव खाने के लिए जाते हैं। वड़ा पाव में सिंपल वड़ा पाव, यहाँ अहमदाबाद में सिंपल वड़ा पाव खाने के लिए 20 रुपीज, 25 रुपीज, बटर का 30 रुपीज, चीज का 35 रुपीज, ऐसे प्राइस लगाते हैं। वड़ा पाव, एक पाव की प्राइस हम लोग गांव में लेने के लिए जाते हैं तो हमें ये पाव, एक पाव पूरा का पूरा 12, एक डजन आता है, वो डजन पाव हमें 30 रुपीज के मिलते हैं। मतलब 2.5 रुपये का एक पाव होता है। वो 2.5 रुपये का पाव हमें एक पाव 2.5 रुपये का मिलता है। वो लोग, हम तो एक पैकेट लेने के लिए, एक डजन के पैकेट लेने के लिए जाते हैं, वो एक पाव हमें 2.5 रुपये का मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग तो कितने दर्जन लेते होंगे। तो ये 2.5 रुपीज में से उसको तो मतलब 1.5 रुपये का मिलता होगा। और ये वड़ा पाव, वड़ा अंदर
डालेंगे, चटनी बटनी डालेंगे और हमें दे देंगे। ये वड़ा पाव की कॉस्ट प्राइस मेरे ख्याल से 5 या 7 रुपये से अधिक नहीं हो सकती, उसका ये लोग 25 रुपीज ले रहे हैं। पानी पूरी, मुंह में पानी आ गया है। 6 पानी पूरी या 8 पानी पूरी मैडम भी खाती है, ऐसा नहीं वो नहीं खाती है। ये भी हम लोग जाते हैं, हम दोनों निकले हैं और वो बोलती है ठहरो ठहरो, क्या है ठहरो, अरे ये गाड़ी चला रहा हूँ, ये पीछे से कोई, अरे वो पानी पूरी वाला चला गया ना, वो यहाँ से पानी पूरी यहाँ की अच्छी आती है, मुझे वो पानी पूरी खानी। तो पहले बता दे, मुझे थोड़ा पता वो यहाँ खड़ा है कि नहीं। अरे वो खड़ा है, अभी वो वहां पर जाना है पानी पूरी। वो पानी पूरी खाने के लिए जाएगी। 20 रुपीज पानी पूरी की एक प्लेट में 6 पानी पूरी या 8 पानी पूरी ही आएगी। अब ये पानी पूरी हम लोग ऐसे ही लेने के लिए जाएंगे, 50 रुपीज की 100 पानी पूरी मिलती है। आप सबको पता है कि पानी पूरी वाले भी गुडविल कमा रहे हैं, पानी पूरी वाले वो भी हमारे से गुडविल ले रहे हैं। यस, ये भी गुडविल ही है, दूसरा कुछ नहीं। फिर भी हम लोग हंसते हुए उसके पास जाते हैं, एकदम मस्ती से हम लोग खाना खाते हैं और बोलते हैं कि वाह भैया पानी पूरी में तो यार मजा आ गया। लेकिन ये लॉकडाउन में अभी बहुत दिक्कत होगी। सभी पानी पूरी वाले भैये हैं वो अपने देश में चले गए। अभी ये टेस्ट कहाँ से निकलेगा वो पता नहीं मेरे को। ये खुलेगा तब पता चलेगा कि पानी पूरी के ठेले वाले हैं वो कहाँ पर खड़े रहते हैं। देखते हैं क्या होता है। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। मैंने बोला कई प्रकार के बिजनेस ही ऐसे होते हैं जो शुरू से ही हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। खाने पीने की और होटल या बिजनेस ऐसा है, उसका एग्जांपल। नंबर 2, लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का लोकेशन ऐसा मस्त होता है, अपने आप मुनाफा, अपने आप पैसा, अपने आप चला आता है। बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है। उसके बगल में रेस्टोरेंट है। बहुत बड़ा कॉलेज है, उसके बगल में रेस्टोरेंट है। बहुत बड़ी स्कूल या कॉलेज के बगल में स्टेशनरी का शॉप है। कोर्ट के बाजू में जेरोक्स की एक छोटी वाली शॉप है, दूसरी कोई शॉप है ही नहीं, एक ही जगह है। तो लोग क्या करेंगे? उनके पास ही जाएंगे जेरोक्स करवाने के लिए। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। कॉलेज के बाजू में बगल में जो रेस्टोरेंट है वहां पर बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उनको कितना प्रॉफिट होता है आप सोच सकते हैं। हम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हैं थिएटर्स में। उनमें जो कैंटीन होती है, आपको तो पता है पॉपकॉर्न कितने में मिलती है, कोल्ड ड्रिंक्स कितने में मिलते हैं, वो आपको सब पता है। ये उनकी गुडविल है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए बता रहा हूं, लोकेशन ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस का लोकेशन है, वो अच्छी जगह पर होगा तो अपने आप गुडविल आ जाएगी, अपने आप पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। देखते हैं नंबर 3 क्या है। पीरियड ऑफ बिजनेस। पीरियड ऑफ बिजनेस, तनिष्क, टाटा मोटर्स, ये लोग कितने साल से धंधा करते हैं। आंख बंद करके हम लोग ट्रस्ट छोड़ सकते हैं उसके ऊपर। तनिष्क में से गोल्ड ज्वेलरी लेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। गोल्ड जो गांव में बिकता है वैसा ही हमें मिलेगा। हम लोगों को
ये लोग फ्रॉड नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स कितने साल हो गए, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे बर्थ से पहले की टाटा मोटर्स है कि टाटा मोटर्स में हम लोग जाते हैं तो हमें पता है ये टाटा मोटर्स वाले इतने साल बिजनेस हो गए, तो ये लोग पूरे ट्रस्ट से हम लोग उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रस्ट रख सकते हैं और मोटर्स है वो उनमें से हम और चीज कर सकते हैं। जितना बिजनेस मतलब उसका टाइम बिजनेस का जितना ज्यादा उतना गुडविल ज्यादा। वो लोग गुडविल बहुत आसानी से ले सकते हैं। 4 में जाएंगे, 4 में जाएंगे मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन सर, ये मार्केट सिचुएशन क्या है? ये मार्केट सिचुएशन से गुडविल, हाँ इससे भी गुडविल आ सकती है। सर वो कैसे? हमारे पूरे के पूरे शहर में अभी आइसक्रीम का एक ही ठेका है तो क्या लगेगा? हमारे पूरे शहर में पिज्जा का एक ही रेस्टोरेंट है तो क्या होगा? हमारे पूरे शहर में गोला खाने का पूरे शहर में एक ही शॉप है तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं कितनी भी प्राइस लेंगे ये शॉप वाले, फिर भी हम उनके पास से कुल्फी खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे। ये लोग कितने भी प्राइस लेंगे फिर भी हम उनके पास पिज्जा खाने के लिए जाएंगे, हॉट डॉग खाने के लिए जाएंगे, बर्गर कर। अरे भाई ये मुंह में पानी आ रहा है यार, ये क्या आप भी ये अभी अभी लॉकडाउन में आप ऐसा ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन मैं भी क्या करूँ, ये मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी है। पूरे शहर में वो एक ही शॉप होती तो उसका तजुर्बा अलग होता है। वो जितना भी प्राइस ले उसका प्राइस उतना प्राइस हम लोग हंसकर उसको देते हैं। ये उसकी गुडविल है, दूसरा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। मार्केट सिचुएशन नंबर 5, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स एंड लास्ट में बता रहा हूं, लास्ट में भी अदर स्पेशल बेनिफिट, अदर स्पेशल बेनिफिट्स, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। कई बिजनेस रहते हो ऐसे होते हैं जिसमें मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, एक्सिस बैंक में जाते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में जाते हैं। यस सर, व्हाट डू यू वांट सर? यस सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम तो अभी बैंक में जस्ट एंटर हुए हैं, तभी एक सेल्स गर्ल या सेल्समैन आके हमें बताएगा और ये बताएगा कि आपको कौन सा काम है। हम बोलते हैं कि हमें फिक्स डिपॉजिट करवानी है, तो बहुत बड़े प्यार से वो ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, काउंटर नंबर 4 पे चले जाइए। हम बोलते हैं कि हमें लोन का काम है, आप ऐसा कीजिए सर, काउंटर नंबर 6 पे चले जाइए। काउंटर नंबर 6 के सामने जाते हैं, 2-3 चेयर पड़ी होती है, उससे बैठिए सर। इतने इत्मीनान से ये लोग आंसर देते हैं कि हम लोग खुश हो जाते हैं। ये मैनेजमेंट का तरीका है। दूसरी बार हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि ये आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, उसमें ही हम लोग जाएं, आईडीएफसी बैंक उसमें ही हम लोग जाएं, बजाज फाइनेंस उसमें ही हम लोग जाएं। उसका मैनेजमेंट सुपर 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 पावरफुल है। ये एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स, ये उसकी कमाल है।
तो उसको कस्टमर्स और ज्यादा मिलते हैं, तो वो एक गुडविल ही है, दूसरा कुछ नहीं। अदर स्पेशल बेनिफिट्स पूरे शहर में हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और टीका लगवाते हैं। कभी हमारी तबीयत बराबर नहीं होती है, बुखार आया होता है, तो टीका लगवाते, इंजेक्शन लगा देते हैं, सुई लगा देते हैं। और पहले सुई लगाने से पहले उस स्पिरिट का एक रूह का मतलब रुई स्पिरिट है, वो रुई में डुबो के यहाँ पर लगाता है, और बाद में इंजेक्शन देता है, बाद में फिर से वो स्पिरिट लगाता है। वो स्पिरिट अल्कोहल है। या मुझे चाहिए 5 लीटर, आप ऐसा कीजिए, मुझे लाके दे दीजिए 5 लीटर स्पिरिट चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर को ही मिल सकते हैं, दूसरे किसी को स्पिरिट नहीं मिल सकता। ये मेडिकल स्टोर, पूरे के पूरे शहर के मेडिकल स्टोर जो है, वो चुने हुए मेडिकल स्टोर्स को उसका लाइसेंस दिया होता है, उनमें ही ये मिलते हैं, और कहीं से ये मिलते नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल दूं आपको, हंसी भी आएगी और मेरे पे गुस्सा भी आएगा। मैं बोलता हूं, ये जिंदगी से मैं तंग आ गया, मुझे मर जाना है, लेकिन ऐसे मर जाना है कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं ऐसा जहर खाना चाहता हूं कि मुंह में डालते ही मेरा सोदाम हो जाए, बस, दूसरा कुछ नहीं। उसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। किसी को चाय में डालकर खून कैसे करना है वो मैं नहीं सिखा रहा हूं भाई। वो बाहर जाके ऐसा बोलता है, ये वीडियो लेक्चर में भी ये जादिया अच्छा नहीं रहता है, वो कैसे खून करना है वो सिखाता है। अरे भाई ऐसा नहीं है। पोटेशियम साइनाइड कोई भी दुकान में, कोई भी मेडिकल स्टोर्स में ये आपको नहीं मिलेगा। ये लेबोरेटरी जो लोग रखे हुए हैं उसको ये पोटेशियम साइनाइड दिया जा रहा है, वो भी वो प्रयोगशाला में, वो उनका प्रयोग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनको ही ये पोटेशियम साइनाइड देते हैं। सब लोगों को पोटेशियम साइनाइड नहीं मिलेगा। आप ऐसा कीजिए, जाकर मेडिकल स्टोर पे दीजिए, बोलिए ना, ये काम करिए, 50 ग्राम पोटेशियम साइनाइड दे दीजिए ना मुझे, वो मुझे चाहिए। वो दुकानदार बोलता है किस लिए चाहिए? नहीं, वो मुझे चाहिए पोटेशियम साइनाइड। अरे भाई, पोटेशियम साइनाइड हर जगह पर नहीं मिलता। ऐसे कई प्रकार के केमिकल्स हैं, जो केमिकल्स हमें मेडिकल स्टोर्स में, चुने हुए मेडिकल स्टोर्स में मिलते हैं। तो इसका जो लाइसेंस, इसको बेचने का लाइसेंस जिसके पास है, उसके शॉप की गुडविल, मतलब वो शॉप बेचेगा तो उसकी गुडविल है, वो उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ चीज, उसको बेचने का उनके पास लाइसेंस है। ऐसे ही बंदूक पिस्तौल का होता है, मुझे तो यार पिस्तौल रखना है। अरे भाई, पिस्तौल रखना है ऐसा मत, पहले तो पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस हो उनको ही ये लोग पिस्तौल देंगे, दूसरे किसी को पिस्तौल देंगे नहीं। पिस्तौल की गोली, उसमें जो गोली का यूज होता है, वो गोली भी वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन गोली का हिसाब देना पड़ता है। शॉप वाले को भी हिसाब देना पड़ता है, पुलिस वाले को भी हिसाब देना पड़ता है। ये ऐसे नहीं मिल सकता है। एमिनेशन स्टोर्स, उसका लाइसेंस दिया हुआ होता है शॉप वाले को, वो ही ये बेच सकते हैं। तो पूरे शहर में एक ही होती है शॉप। या बहुत बड़ा शहर होता है, अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर होता है, 2 या 3 शॉप होते हैं ऐसे। ये हम लोग मेडिकल स्टोर, चलो भाई इस रोड पे जाएंगे 2 आएंगे, इस रोड पे जाएंगे 3 आएंगे, इस रोड पे जाएंगे, तो ऐसे ये नहीं मिल सकता। लाइसेंस बिजनेस, लाइसेंस फेम बिजनेस जो है, वो अदर स्पेशल बेनिफिट्स में आते हैं, उसकी गुडविल और ज्यादा होगी। ये लोग अपना बिजनेस को बेचेंगे तो और ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि उसके पास स्पेशल लाइसेंस है बंदूक बेचने का, उसके पास स्पेशल लाइसेंस है पोटेशियम साइनाइड बेचने का, उसके पास स्पेशल लाइसेंस है स्पिरिट बेचने का। ऐसे कई केमिकल्स हैं सारे। मैं बोलने का मतलब चालू करूं तो शाम हो जाएगी, इतने सारे केमिकल्स हैं। ये सब केमिकल्स लेबोरेटरी में यूज होते हैं। यस, फास्फोरस
वो भी नहीं मिल सकता। कोई भी मेडिकल स्टोर में आप जाके बोलिए मुझे फॉस्फोरस चाहिए, अरे भाई 100 ग्राम दे दो ना यार, 100 ग्राम ऐसे एक पैकेट में डाल के 100 ग्राम फॉस्फोरस दे दीजिए, अरे वो नहीं मिल सकती, वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसे सारे केमिकल के बिजनेस का लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको ही वो मिल सकते हैं, दूसरे किसी को ये नहीं मिल सकता। ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 4 मार्क का जो सम आता है उसमें से जब भी एग्जाम में 4 मार्क का सम नहीं आया तो उसके ऑप्शन में ये पूछ सकते हैं, या 4 मार्क के सम के ऑप्शन में ये पूछ सकते हैं। 4 मार्क का सम नहीं आता है ये छोड़ देते हैं, इसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग लिखनी पड़ेगी। आपको ये 6 फैक्टर्स है वो लिखने पड़ेंगे 6 मार्क। ये खत्म होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल में जा रहे हैं, मेथड्स में जा रहे हैं, गुडविल की मेथड्स है उसमें जा रहे हैं। अभी आपको एग्जाम्पल छोटे छोटे हैं मेरे जितने, बहुत बड़े नहीं हैं। यस, मेथड्स नंबर 3, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यस। और ये फर्स्ट मेथड आती है, वो है मेथड्स एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल चाहिए, 2 स्टेप से गुजरना होगा हमें। पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड number of years, and second step है उसका गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट multiply number of years of purchase, number of years of purchase दो स्टेप हैं इनके। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। दिस मेथड इज यूज्ड, मैं लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखना। दिस मेथड इज यूज्ड when there is increase, and decrease in profit.
5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, पहले में ज्यादा है, दूसरे में कम है, तीसरे में भी कम है, 4th ईयर में फिर से ज्यादा प्रॉफिट है, 5 इयर्स में उनसे कम प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज जब होता है तभी ये मेथड का यूज होता है। ये आप मगज में डाल दीजिए, जब भी प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज होता है तब भी इस मेथड का यूज होता है। आगे जाएंगे, उसका मतलब सम कैसे किया जाता है उसमें जाएंगे हम। प्लीज एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल based on 3-year purchase, based on 3 years purchase of last 5-year average profit, of last 5-year average profit, 5 years average profit, और ये हमें ईयर दिया हुआ है और साइड में प्रॉफिट भी है। ईयर है 12, 13, 14, 15, 16, 2012, 13, 14, 15 एंड 16। उसके सामने प्रॉफिट है 2,10,000, 14, 1,90,000 and 2,15,000, 2,15,000 and last 2,20,000। बस इतना है, ये ध्यान रखना है। 3 years परचेज, ये इसको ध्यान रखो। 3 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बोले तो क्या है? ये टोटल, इसका सबका टोटल करो। पहले आएगा 2 लाख, बाद में प्लस 2,10,000, बाद में प्लस 1,90,000, बाद में प्लस 2,15,000, बाद में प्लस 2,20,000 और डिवाइड कितना? 5। सब कैसे आया? 1, 2, 3, 4 और 5। इसका टोटल होता है 10,35,000। सबका, इन सबका टोटल 10,35,000 डिवाइड 5, आंसर आएगा 2,07,000। 2,07,000 ये आया आपका एवरेज प्रॉफिट। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट 2,07,000। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 2,07,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, 3 years परचेज मल्टीप्लाई 3 लगा दो, 6,21,000 ये गुडविल है भाई, ये आपका गुडविल है। ये एग्जाम्पल 4 मार्क का आ सकता है। बिल्कुल 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 सादा डोसा है, मसाला डोसा नहीं। मसाला डोसा आगे आएगा। सर इसमें कोई वेरिएशन आ सकता है? इस एग्जाम्पल में कोई वेरिएशन है? हाँ आ सकता है। तो सर क्या वेरिएशन आएगा? वेरिएशन ऐसा आएगा कि ये जो सब प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से एक कोई भी 1 ईयर में
वो आपको लॉस दे देगा। तो ध्यान रखो, ये जो प्रॉफिट हमको दिया है वो सब प्रॉफिट हमने प्लस किया। 2 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 1,90,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,20,000 सबको प्लस किया। प्लस किया तो इसका डिवाइड 5 कैसे? नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3, 4 और 5 किया। इस सब का टोटल 10,35,000 डिवाइड 5, आंसर है 2,07,000। ये 2,07,000 जो है वो एवरेज प्रॉफिट है। और सेकेंड स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 2,07,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6,21,000, वो गुडविल है। फिर से बता रहा हूं, इनमें से सर कोई वेरिएशन आ सकता है? हाँ, आ सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। वेरिएशन तो सब में आएगा। वो ऐसा कैसा वेरिएशन आएगा जो स्पीड ब्रेकर है। ये सब प्रॉफिट दिया हुआ है, बीच में लॉस देंगे। ये प्रॉफिट को प्लस किया, लॉस को लेस करना है। लॉस को हमें लेस करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। लॉस को लेस करना है। ये लॉस को लेस करने के लिए हम लोग आज इतना ही काफी है, इनसे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। पहला दिन है, पहला लेक्चर है, इसलिए यहां पर हम रुकते हैं। अगले लेक्चर तक आपका दिन शुभ हो। शुभेच्छा, नमस्कार।